दुनिया में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जिन्हें सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि दिव्य माना जाता है। ऐसा ही एक स्थान है कैलाश पर्वत। एक ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी स्वयं भगवान शिव विराजमान है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा पौराणिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश को मेरू पर्वत क्यों कहा गया, शिव और पार्वती की कैलाश से जुड़ी दिव्य कथाएं, रावण द्वारा कैलाश उठाने की रहस्यमयी कथा और तिब्बती मान्यता जो कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र मानती है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम रहस्य के उस शिखर तक पहुंचने वाले हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। कैलाश को मेरू पर्वत क्यों कहा गया? हिंदू पुराणों में बार बार जिस पर्वत का उल्लेख मिलता है वह है मेरू पर्वत। मेरू को केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धुरी कहा गया है। इसे एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का केंद्र स्तंभ माना गया है, जिसके चारों ओर सारी सृष्टि घूमती है। पुराण कहते हैं मेरू वह स्थान है जहां देवता निवास करते हैं, जहां स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं, जहां दिव्य ऊर्जा सबसे प्रबल है। अब बड़ा सवाल आता है, अगर मेरू पर्वत इतना दिव्य है तो हम उसे देखते क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। कहा जाता है कि मेरू पर्वत सूक्ष्म स्तर पर मौजूद है, भौतिक रूप में नहीं, और पृथ्वी पर उसका सबसे निकटतम प्रतिबिंब, उसका भौतिक रूप कैलाश पर्वत माना गया। यही कारण है कि कैलाश को पृथ्वी का मेरू या स्थूल मेरू कहा जाता है। अब इसे भौगोलिक दृष्टि से समझते हैं। कैलाश के चारों ओर 4 महान नदियां निकलती है, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। चारों दिशाओं में जीवनदायिनी नदियों का उद्गम इसे एक प्राकृतिक केंद्र बनाता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने इसे केवल पर्वत नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना। आध्यात्मिक रूप से मेरू यानी चेतना का शिखर, कैलाश यानी उच्च शिखर तक पहुंचने का मार्ग। अर्थात कैलाश सिर्फ बाहर का पहाड़ नहीं बल्कि भीतर की यात्रा का प्रतीक है। शिव पार्वती की कैलाश कथाएं। अब आते हैं कैलाश से जुड़ी सबसे दिव्य कहानियों पर। भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हिमालय को इसलिए चुना क्योंकि वह संसार के कोलाहल से दूर था। जहां शांति है वहीं शिव है। कैलाश को शिव का स्थायी निवास इसलिए माना गया क्योंकि यह स्थान अत्यंत ऊंचा है। सामान्य मनुष्य वहां आसानी से नहीं पहुंच सकते और यह गहन ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। अब सबसे सुंदर कथा आती है माता पार्वती की तपस्या। पार्वती ने बचपन से ही मन में ठान लिया था कि वह शिव को ही पति रूप में पाएंगी। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। बर्फ में बैठकर ध्यान, भूख प्यास सहना, अकेलेपन में साधना। अंततः उनकी भक्ति, धैर्य और समर्पण देखकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और कहा जाता है कि उनका दिव्य विवाह कैलाश पर ही हुआ। यह कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जो सच्चे मन से प्रतीक्षा करता है उसे अंत में वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। कैलाश पर शिव पार्वती का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शिव यानी योग, तप और ध्यान, पार्वती यानी प्रेम, परिवार और करुणा, अर्थात आध्यात्मिकता और गृहस्थ जीवन साथ साथ चल सकते हैं। रावण द्वारा कैलाश उठाने की कथा। अब आते हैं सबसे रोमांचक प्रसंग पर, रावण और कैलाश की कथा। रावण महान विद्वान था, अद्भुत शक्तिशाली था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। एक दिन रावण अपनी शक्ति के घमंड में कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश हिलने लगा,
पार्वती भयभीत हो गई। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और पूरा पर्वत स्थिर हो गया। रावण उसी पर्वत के नीचे दब गया। तब उसने अपनी भूल समझी, अहंकार टूट गया और उसने शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। कहा जाता है इसी समय उसने एक दिव्य स्तोत्र गाया, जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र से जोड़ते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को मुक्त कर दिया। इस कथा का गूढ़ अर्थ बहुत शक्तिशाली है। कैलाश मतलब सत्य और दिव्यता, रावण मतलब अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग। संदेश साफ है, अहंकार से सत्य को जीतने की कोशिश करोगे तो वही सत्य तुम्हें दबा देगा। भक्ति में समर्पण है, अहंकार में विनाश। तिब्बती मान्यता, कैलाश ब्रह्मांड का केंद्र है। अब कैलाश को सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म भी अत्यंत पवित्र मानता है। तिब्बत में इसे गंग रिनपोचे कहा जाता है। इसका अर्थ है बहुमूल्य हिम पर्वत। तिब्बती मान्यता के अनुसार कैलाश पृथ्वी का आध्यात्मिक धुरी बिंदु है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय है। इसे एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का केंद्र माना जाता है। तो यह भी मानते हैं कि कैलाश की एक परिक्रमा करने से एक जन्म के पाप मिट जाते हैं और 108 परिक्रमा करने से मोक्ष के बराबर पुण्य मिलता है। इस कारण तिब्बती परंपरा में कोई भी व्यक्ति कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसे देवताओं का निवास माना जाता है और उसे अपवित्र नहीं किया जा सकता। तो आखिर सवाल वहीं खड़ा है, क्या सच में भगवान शिव आज भी कैलाश पर विराजमान है? अगर हम इसे पौराणिक दृष्टि से देखें, हाँ, कैलाश शिव का निवास स्थान है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, यह एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र है। और अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, यह चेतना का शिखर है। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ शांति है वहीं शिव है। और शायद कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि हमारी आत्मा की अंतिम यात्रा का प्रतीक है।